तो दोस्तों हम घर से निकल चुके हैं और अब हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि हम दिल्ली से नैनीताल जाएं और यहाँ से हमने तकरीबन 5 बजे मैं उठा था और मैंने अपनी तैयारी 4:30 बजे मैं उठा था और मैंने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी थी और तैयारी करते करते हमें यहाँ से निकलने में 6 बज गए और हम यहाँ से अब निकल चुके हैं दिल्ली से। बस 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 ठीक है। हाँ, वो नीचे ध्यान चला गया। तो दोस्तों निकल चुके हैं नैनीताल के लिए, पेट्रोल भी हमने डलवा लिया है। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। जो गूगल मैप दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग 5 घंटे 44 मिनट गूगल मैप में दिखाए हैं, लेकिन इससे 1-2 घंटा ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि हमें बीच में रुकना भी पड़ेगा। तो चलते हैं। ये हनुमान जी के मंदिर के पास हम आ चुके हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। अब हमें राइट टर्न लेना है, तो चल रहे हैं हम। राइट टर्न लेते हैं, इंडिकेटर दे देते हैं उसके लिए। देखो दोस्तों, हमारे आगे कुछ राइडिंग वाले भी जा रहे हैं टूर के लिए, और भी बंदे निकले हुए हैं। आप देखोगे तो 2-3 बंदे बाइक पे जा रहे हैं। कपल्स हैं, आई थिंक, शायद 2 कपल्स हैं। देखिए सूरज कैसे बादलों के पीछे छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं सामने, देखिए सूरज किस तरह से बादलों के पीछे छुपा हुआ है। देखिए दोस्तों, हल्द्वानी अब यहाँ से 236 किलोमीटर रह गया है और हल्द्वानी के लिए हमें सीधा जाना है। हल्द्वानी जाएंगे पहले, फिर वहाँ से फिर हम नैनीताल निकलेंगे। तो देखिए दोस्तों,
अब लगभग हमें काफ़ी टाइम हो गया है दिल्ली से निकले हुए, और नैनीताल अब यहाँ से 240 यानी कि 240 किलोमीटर लगभग है, अप्रोक्स 240 किलोमीटर बचा हुआ है। और देखिए राइडिंग के टाइम पे आज मौसम भी, बस बारिश ना हो जाए। वैसे तो मौसम ठीक ठाक ही है, बस बारिश नहीं होनी नहीं चाहिए। तो अब यहाँ से हल्द्वानी अप्रोक्स 214 किलोमीटर बचा हुआ है, और हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए सामने सन को देखिए। दोस्तों हम दिल्ली से 6 बजे के आसपास निकल गए थे, और अब हम 120 किलोमीटर के लगभग चल चुके हैं, यानी कि 120 किलोमीटर हमारी राइड कंप्लीट हो चुकी है। अब अप्रोक्स हमारी जो नैनीताल के लिए राइड बची हुई है वो अप्रोक्स 175 किलोमीटर हमारी राइड बची हुई है। तो हमने यहाँ पे बीकानेरी पे आके स्टॉप लिया है, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब हम निकलते हैं। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं बाकी की राइड कंप्लीट करने के लिए। चलिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, बाकी की राइड हम कंटिन्यू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। तो देखिए यहाँ से 170 किलोमीटर बचा हुआ है, और टाइम बता रहा है 3 आवर 54 मिनट्स। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को। जय श्री राम, जय हनुमान। तो एक और टोल प्लाज़ा और सामने देखो आ रहा है, देखते हैं। टोल प्लाज़ा 500 मीटर पर, 500 मीटर पर टोल प्लाज़ा दिखा रहा है। चलिए करते हैं टोल प्लाज़ा को पार। टोल बूथ अहेड।
दोस्तों ये कोई शहर आया है, देखते हैं कौन सा शहर आया है। पता नहीं कौन सा शहर है ये। अच्छा जी, जय श्री राम। देखो भाई लोगों, क्या मज़ेदार जगह आई है, क्या व्यू है, चारों तरफ के नज़ारे क्या अद्भुत हैं। यहाँ आने के बाद से जो है ना, जंगल की ऐसी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, इतनी अच्छी पेड़ों की स्मेल आ रही है कि मज़ा ही आ गया बस। और चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े जंगल हैं, उसमें से इतनी प्योर हवा आ रही है, इतनी प्योर एयर आ रही है, और उसके साथ में ऐसी स्मेल आ रही है जैसे औषधि, किसी मेडिसिनल प्लांट की स्मेल आ रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो मंकी बैठे हैं रोड साइड में। ये देखो कितने छोटे छोटे मंकी हैं, और ठंडक भी आनी शुरू हो गई अब तो, लगनी है। ये वाला पैच बहुत अच्छा है। स्पीड लिमिट 50 है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखो बाइक को चलाने में जो कम स्पीड में मज़ा है ना, वो ज़्यादा स्पीड में मज़ा नहीं है। एक तो ये है कि जब आप कम स्पीड में बाइक को चलाओगे तो वो आपके कंट्रोल में रहेगी। दूसरा, जब आपकी स्पीड कम रहेगी तो आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर के नज़ारों का भी लुत्फ़ उठा सकते हो। अब आपकी अगर स्पीड ज़्यादा रही तो केवल आपका जो ज़्यादा ध्यान रहेगा वो बाइक को चलाने में ही रहेगा, और अगर आपकी स्पीड कम रहेगी तो आप इंजॉय करते हुए जाओगे, इधर उधर के नज़ारे को देखते हुए जाओगे। और दूसरा, थोड़ा सा हमें रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ से जो अभी नैनीताल है वो 41 किलोमीटर है, और जो इसमें टाइम दिखा रहा है वो 1 आवर 20 मिनट इसमें टाइम दिखा रहा है। चलो देखते हैं कि अभी और इसमें कितना टाइम लगेगा। बाकी रास्ता बहुत अच्छा है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं, और बाइक चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन बाइक चलाते टाइम थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ रहा है। साइड में मंकी बैठे हुए हैं, देखो देखो देखो। मेरा मानना है कि जैसे अगर कोई भी दिल्ली एनसीआर में रहता है तो उसको रेगुलरली ज़रूर ऐसी जगह आना चाहिए जहाँ पे उसको प्योर एयर मिले, क्योंकि वहाँ तो जो पोल्यूशन की वजह से जो है पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है दिल्ली में। तो आप रेगुलर तो वहाँ लेते ही रहते हो जहर वाली हवा जो नुकसान देती है हमारे शरीर को। तो कुछ टाइम आके आप अच्छी वाली हवा भी लिया करो, जिससे कि हमारे बॉडी को सुकून मिलेगा और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। देखो धूप भी पड़ रही है, दोनों तरफ से धूप पड़ रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत से पेड़ तो ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं, उनके जो बीच का तना है ना वो बहुत मोटा है। बहुत ही अच्छा पैच है, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो अभी बजे हैं 12:13 हुआ है, जो टाइम है वो 12:13 हुआ है।
और इसमें दिखा रहा है कि लगभग 1.5 घंटे के आसपास। तो मेरे को लगता है कि हम 1:30 या 2 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे नैनीताल। और बारिश भी पड़ सकती है, बारिश का मौसम भी। थोड़ा सा पहन लेंगे यार। थैंक यू। पहले इसको कवर कर लो भाई। देखो दोस्तों, पूरे रेडी हो चुके हैं। अब बारिश पड़ गई थी बीच में और रेनकोट पहन लिया है। देखो, शू कवर भी पहन लिए हैं। पर दिक्कत ये है कि जब से हमने ये पहने हैं, जब से बारिश बिल्कुल बंद हो गई है। जैसे ही हमने ये पहना, बारिश बिल्कुल बंद हो गई। चलो खैर, देखते हैं। अब ये है कि अभी जितना भी रास्ता है, अब तो यह है कि नैनीताल जाके ही इसको हटाएंगे, रेनकोट को। चलो, लगभग हमारी तैयारी हो चुकी है। अब की निकालते हैं और देखो, यहाँ से दिख रहा है जिम कॉर्बेट 44 किलोमीटर, रामनगर 26 किलोमीटर। ये रास्ता जा रहा है जिम कॉर्बेट और रामनगर की तरफ, और ये वाला रास्ता जा रहा है हल्द्वानी और नैनीताल की तरफ। हल्द्वानी यहाँ से 28 किलोमीटर है और नैनीताल यहाँ से 37 किलोमीटर है। तो हमें नैनीताल जाना है, तो चलिए नैनीताल की तरफ हम चलते हैं। ओके। तो बारिश की वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम लग गया है। चलें। देखिए, चलिए चलते रहिए। सीधा रास्ता है, ये नैनीताल की तरफ ही है। और अच्छा मौसम हो गया है। बारिश ने हमारा थोड़ा सा टाइम ले लिया था। अब हमने अपनी जर्नी को फिर दोबारा से कंटिन्यू किया है। देखो क्या होता है। अब हमें कोई प्रॉब्लम तो वैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरह से कवर हैं। अब रेनकोट वगैरह हमने पूरे के पूरे डाले हुए हैं। और देखिए कितना ग्रीन फॉरेस्ट है, कितना घना फॉरेस्ट है, कितना घना जंगल है। दोस्तों, ऐसी जगह जब हम आते हैं ना, तो हमें नेचुरल और प्योर एयर मिलती है। हमारे लंग्स के लिए ये इस तरह की हवा बहुत हेल्दी होती है। अब जैसे हमारे जैसे जो भी हम सब दिल्ली में रहते हैं, वो पोल्यूटेड एयर को अपने अंदर लेते रहते हैं। तो हमें रेगुलर आते रहना चाहिए, जिससे कि हमें ये प्योर एयर मिले। तो बारिश तो है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश है, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अभी हमने पूरा का पूरा से अपने आप को कवर किया हुआ है। रेन कोट, रेन पैंट, शू कवर रेन वाले, तो ये सब हमने लिए हुए हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अपनी जर्नी को हमने कंटिन्यू किया है। स्पीड लिमिट 40 दे रखी है। काला ढूंगी नैनीताल।
नैनीताल के लिए सीधा 35 किलोमीटर है अभी नैनीताल यहाँ से। तो अपनी जर्नी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। बारिश तो कंटिन्यू पड़ ही रही है, लेकिन आराम आराम से धीमी धीमी बारिश पड़ रही है। ये नैनीताल के लिए लेफ़्ट के लिए बताया है, सीधे चलते हैं नैनीताल के लिए। ये यहाँ पे होम स्टेज बने हुए हैं। ये देखो रेस्टोरेंट, स्पीड ब्रेकर है, आराम से चलाएंगे स्पीड ब्रेकर पे। अब क्या है, देखो पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। वो देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं। माउंटेन्स के आगे आप अगर देख पा रहे हो तो आपको एक क्लाउड भी दिख रहा है, वहाँ पे क्लाउड भी है। गेस्ट हाउस, दोनों बैग पे भी हमने कवर लगा दिए हैं। धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस लिखा तो नैनीताल के लिए ये। कितना अच्छा फॉरेस्ट है चारों तरफ, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। नैनीताल 32 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। सीधे हम बढ़ते चल रहे हैं, आराम आराम से चलेंगे, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और इस मौसम का और इस एनवायरनमेंट का पूरा आनंद उठाते हुए बाइक राइडिंग कर रहा हूँ। देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, कितने घना जंगल है। ये देखो यहाँ से नैनीताल जो दिखा रहा है अभी 32 किलोमीटर हमें दिखा है नैनीताल ने। 12 पत्थर, ये देखो, ये सामने कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा, कितना बेहतरीन व्यू है। देख के मन खुश हो गया एकदम। जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, मज़ा ही आ जाता है ऐसी जगह आके तो, और बहुत ही। लेकिन हमें बाइक को बड़े ध्यानपूर्वक चलाना पड़ेगा। एक तो सड़कें गीली हैं और स्पीड का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बहुत दिए हुए हैं। ये देखो चारों तरफ एनवायरनमेंट देखो कितना बढ़िया है। और भी बाइकर्स जा रहे हैं हमारी तरह। एमपी का नंबर है, मध्य प्रदेश से आए हैं। देखिए चारों तरफ का एनवायरनमेंट। स्पीड ब्रेकर का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। शायद बारिश की वजह से यहाँ पे पानी भरा है। चलिए चलते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं धीरे धीरे। ओह देखो लंगूर। अब थोड़ा सा जो है ना हमें ध्यान से चलाना होगा, क्योंकि ये जो है ना, अब सड़क जो रोड है वो सीधी नहीं है, जिगजैग है, और आगे स्पीड ब्रेकर भी हैं धीरे धीरे। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं।
ये देखो किस तरह का रोड है, कभी एकदम से ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है और घुमाव आ जाता है एकदम से। कितने सारे मोड़ आ जाते हैं। स्पीड ब्रेकर फिर दोबारा आ गया है। देखो ट्रैक्टर में देखो लोग बाग काम करके आ रहे हैं। धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। बारिश भी अब थोड़ी तेज़ हो गई है। अभी जो ये बता रहा है नैनीताल को, वो बता रहा है 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये देखो कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू है। तो दोस्तों बाइक हमने पार्क कर दी है और देखिए तकरीबन 3:30 के आसपास हम आ गए थे। बाइक पार्क करने के बाद ये हमने होटल लिया है, ये होटल लिया है। से व्यू देखिए, ये देखिए कितना शानदार व्यू दिख रहा है। नैनी झील बिल्कुल सामने है। तो तकरीबन हम 3:30 बजे के आसपास आ गए थे। फिर हमने बाइक पार्किंग में लगाई। होटल के जस्ट बराबर में ही पार्किंग है, तो वहाँ पे बाइक पार्किंग में लगाई और डिटेल्स वगैरह फिल की, रजिस्टर में आईडी वगैरह दी और चेक इन किया फिर उसके बाद। और अब थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये मंदिर है, ये चर्च है और वो गुरुद्वारा। और वो गुरुद्वारा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों तकरीबन 3:30 बजे के आसपास हम यहाँ नैनीताल में आ गए थे। और नैनीताल में 3:30 बजे के बाद आने के बाद हमने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद अब क्योंकि हम दिल्ली से चले थे तो हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने लंच तो किया नहीं और हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि बीच में बारिश भी पड़ गई थी। तो हमने क्या किया, फिर फटाफट चेक इन करने के बाद हम यहाँ पे लंच करने के लिए चले गए। तो आराम किया, 2 घंटे आराम करने के बाद फिर हम वापस शाम को 7, सवा 7 के आसपास हम मार्केट में चले गए। मार्केट में लोकल जो मार्केट है उसको देखने के लिए फिर हम चले गए। अब क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और आज गांधी जयंती के साथ साथ दशहरा भी है। तो हमने दशहरा भी विज़िट किया। दशहरे का मेला यहाँ पे भरा हुआ था, उस मेले को भी विज़िट किया। और फिर मेले को विज़िट करने के बाद हमने फिर डिनर भी किया। वहाँ से डिनर करने के बाद हम 9 बजे के आसपास
वापस आ गए रूम में। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के कल की प्लानिंग बनाएंगे कि कल हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कहाँ कहाँ हमें जाना है, और जैसा भी होता है कल की हम आपको बताते हैं फिर मॉर्निंग में उठ के कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। अब आप देखिए सामने का व्यू, देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है सामने का। ये देखिए नैनी झील आपको दिखाई देगी और इसके आसपास में कितना अच्छा व्यू दिखेगा। देखो सामने नैनी झील है और ये रात को आप देखोगे तो आपको रात में भी क्लाउड भी दिखाई देंगे रात को भी। तो ये है। तो अब जो भी होगा कल की जो भी प्लानिंग होगी वो हम आपसे डिस्कस करते हैं, आपसे बताते हैं। और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।